अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं तमाम देखने वालों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रात का खाना। तो आज सारा दिन इतनी ज़्यादा गर्मी रही है, इतनी ज़्यादा धूप थी, किचन में इतना ज़्यादा सेक था, तो फिर चूल्हा मैंने बाहर ही निकाल। लेकिन क्या है कि यहाँ पे भी खाना बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, हवा चल रही है, तो चूल्हे की जो आंच है वो इधर उधर सेक सही तरीके से लग नहीं रहा। किचन में से बाहर चूल्हा निकालने का ये फ़ायदा हो जाता है कि गर्मी थोड़ी कम लगती है। किचन में गर्मी इसलिए ज़्यादा होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि किचन का जो रोशनदान है उसके आगे मैंने जाली लगाई हुई है। हमारे घर में पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो पौधों की वजह से वो छिपकलियाँ वगैरह आती हैं, तो उनको वैसे तो मैंने स्प्रे वगैरह रखा है, लेकिन गर्मियाँ हैं तो इस तरह की चीज़ों को रोका इतना ज़्यादा नहीं जा सकता। तो रोशनदान बंद है, इस वजह से किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो यहीं पे इसे लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं जिस वक्त खाना बना रही हूँ ये तकरीबन 9-10 बजे का टाइम है। पहले तो कोई इरादा नहीं था बिरयानी बनाने का, फिर बैठे बैठे प्रोग्राम बना तो सोचा कि चलो सारी चीज़ें घर पड़ी हुई थी तो बना लेती हूँ। और दिन के टाइम अगर व्लॉग वगैरह बनाना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कभी लाइट भी चली जाती है। तो इस वक्त सेहन में चूल्हा रखा है तो काम करना ज़रा और भी आसान हो गया है। और इस वक्त ये बेतुके से टाइम पे जो बिरयानी बना रही हूँ ये है मोना की फरमाइश। उसका बस चावल क्योंकि हम खाते ही बहुत ज़्यादा हैं और बिरयानी तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने बैठे बैठे कहा कि चलें हम बिरयानी बनाते हैं। तो खैर चीज़ें सारी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा जितनी देर रोटियां पकाने पे लगनी है उतने में बिरयानी बन जानी है। और दिन के टाइम पे अगर व्लॉग वगैरह बनाना हो तो बहुत मुश्किल होती है किचन में। एक तो सेक होता है, एक लाइट का सही प्रॉपर बंदोबस्त नहीं होता। और अब अगर मैंने सेहन में चूल्हा रखा है तो इसलिए इसके लिए भी मुझे 2 से 3 लाइटें जलानी पड़ी हैं। और मुझे लगता है कि बिरयानी बनाने से ज़्यादा जो मेहनत है ना वो लाइटें लगाने पे होती है। और व्लॉग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे ख्याल में ज़्यादा लाइट का बेहतर होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वीडियो तब ही अच्छी बनती है जब लाइट अच्छी होगी, तो उससे फिर वीडियो का रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। तो इस तरह बड़ा मुश्किल होता है कि अगर सेहन में खाना बनाओ पहले तो लाइटें वगैरह इतनी सेट करनी पड़ती हैं और उसके बाद खाना बनता है। तो खैर सारे ही मौसम बहुत प्यारे हैं, गर्मी हो सर्दी हो। गर्मियों में बस थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अल्लाह ताला के बनाए मौसम है, तो हर मौसम का एक अपना मज़ा होता है। आजकल क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा लोग जो हैं वो घर में खाना नहीं बनाते, खाना बना भी लें लेकिन रोटी बाहर से मंगवाते हैं। तो मुझे तो तंदूर वाली रोटी, बल्कि हमारे घर में कोई भी नहीं खाता इतने शौक से। तो गर्मी चाहे जितनी भी हो खाना घर में ही बनना होता है, कभी कभी हो के बाहर से ले आएं। तो मुझे लगता है कि हाउसवाइफ्स जो होती हैं उनसे ज़्यादा मुश्किल काम तंदूर वालों का होता है, जो कि पूरा पूरा दिन तंदूर पे रोटियां लगा रहे होते हैं। इतना ज़्यादा गर्मी होती है फिर भी उनकी हिम्मत होती है। तो मेरे लिए हमारी क्योंकि रोटियां भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, फिर भी मुझे रोटी पकाने से ज़्यादा आसान जो काम है वो चावल बनाना या बिरयानी वगैरह बनाना लगता है। इस पे मुझे लगता है कि टाइम कम लगता है। और यहाँ पे बिरयानी का मसाला बनाते काफ़ी टाइम लग गया है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो वो चूल्हे का जो सेक है वो सही तरह से लग नहीं रहा। और हस्बैंड और मोमना जो हैं दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो वो बस इसी इंतज़ार में हैं कि जल्दी से खाना बने और हम खाना खाएं। और वैसे भी बिरयानी तो चीज़ ही ऐसी है, इसकी जैसे जैसे खुशबू फैलती है मसाले की वैसे वैसे इंसान की भूख ज़्यादा तेज़ होती है। और जितने ज़्यादा हम चावल खाते हैं, मैं तो कहती हूँ कोई इस तरह का कोई मैजिक हो कि हम चावल खाना छोड़ दें या थोड़े कम कर दें। पता नहीं हर दफ़ा समझ लें नीयत यही होती है कि अब चावल नहीं बनाने, लेकिन होता क्या है कि जिस दिन बंदा ये नीयत करता है कि अब चावल नहीं बनाने, उसी दिन शाम को या दोपहर को चावल बन ही जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब चावल बनते हैं तो फिर रहा तो जाता नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। पहले तो मेरी वीडियोस ज़्यादा चावल ही होते थे वीडियोस में, तो मेरे कई रिश्तेदार हैं जिन्होंने कहा है कि चावल ही बनाती रहती हो, इस वजह से वीडियो में अब ज़रा चावल मैं थोड़े कम ही दिखाती हूँ।
बल्कि अब तो ये होता है कि जब जब चावल बनाऊँ तब मैं व्लॉग नहीं बनाती। और गर्मियों में वैसे भी वीडियोस व्लॉग वगैरह बनाना बहुत मुश्किल होता है। इतनी ज़्यादा तो गर्मी होती है, तो फिर मोबाइल कैमरा इस तरह की चीज़ें यूज़ करना ज़रा मुश्किल काम है। और यहाँ पे मेरे जहन में एक बात आई, पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो डाली थी कमेंट्स को लेकर कि मेरे किसी भी चैनल के जो कमेंट्स हैं वो मेरे मोबाइल पे ऑफ आ रहे थे। खैर मैंने कमेंट्स में पूछा भी था, लेकिन किसी ने बताया नहीं। तो फिर मैंने क्या किया कि यूट्यूब से खुद ही सर्च करके, तो बाद में मुझे पता चला कि मेरे जो यूट्यूब की सेटिंग्स हैं उसमें से कहीं वो कमेंट्स ऑफ हो गए थे। तो किसी के कमेंट्स मेरे सामने शो नहीं थे हो रहे, ना ही मैं रीड कर पा रही थी। तो शुक्र है अब वो मैंने खुद ही सेटिंग कर ली है उसकी। तो बस ये हुआ कि बैठे बैठे जेन में आया, मैंने यूट्यूब से सर्च किया और खुद ही सेटिंग्स में जाके तो कमेंट्स वाला मसला जो है वो शुक्र है ठीक हो गया। और अब सबके कमेंट्स जो है वो मेरे पास आते हैं, रीड भी करती हूँ और दूसरे चैनल्स पे कमेंट भी करती हूँ। जब से मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया मैं टेक्निकल वीडियोस देखती रहती हूँ। फिर वो जो सेटिंग्स हैं, हालांकि मेरा चैनल इतना पुराना है लेकिन अभी तक किसकी सेटिंग्स चल रही हैं। तो जब कोई वीडियो मेरी समझ में आ जाती है वो फिर मैं अपने चैनल की सेटिंग करती हूँ। तो कभी बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है किसी चीज़ की समझ नहीं आती, करने कुछ लगती हूँ तो हो कुछ जाता है। खैर वो मसला शुक्र है अब ठीक हो गया। तो अब खाना तो बन गया हमारा और हमें अब खाना है खाना। तो व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।